नमस्कार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। दिल्ली से अलीगढ़ तक की ट्रेन जर्नी आप पहले देख चुके हैं मेरे ही ब्लॉग पे, मेरे ही चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप देख सकते हैं। अलीगढ़ से स्टार्ट हो गए, अलीगढ़ से टूंडला तक जा रहे हैं अभी। इस वाले सेक्शन में आप, इस वाले पार्ट में आप अलीगढ़ से टूंडला तक का दृश्य देखेंगे, सीनरीज देखेंगे। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की है, एग्जैक्टली 95 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये। कई सारे स्टेशंस पड़ते हैं। मैं अपने जहाँ वर्किंग प्लेस है, जहाँ मेरा रेजिडेंस है गाज़ियाबाद, वहाँ से आया हूँ और अब अलीगढ़ से स्टार्ट कर रहे हैं इस जर्नी को। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी लगेगी। अलीगढ़ पता है आपको, एक फेमस सिटी है, बहुत फेमस सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके एक वर्ल्ड नोन यूनिवर्सिटी है इधर। अच्छा खासा एजुकेशन हब हो गया है। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी भी है इधर, अभी 2-4 साल पहले ही हुई है। तो बहुत पहले से ही है, एजुकेशन सेंटर तो है ही सब। बहुत सारे देश विदेश के लोग पढ़ने आते हैं और मेरा होम टाउन भी है ये भी तो कम बड़ी बात नहीं है ना। अभी थोड़ा चेंज कर दिया है इन ट्रेन में। अब ये वाली जो ट्रेन हैं वो एक एक स्टेशन छोड़ के रुकती हैं, तो सारे स्टेशन पे नहीं रुकती हैं। एक स्टेशन जैसे अलीगढ़ से निकली तो मडराक रुकी है, जबकि बीच में एक स्टेशन दाऊद खां करके और आता है, वहाँ नहीं रुकी। मडराक से आगे एक स्टेशन है सासनी, और सासनी पे नहीं रुकेगी अब ये, और सासनी को स्किप करते हुए सीधा हाथरस जंक्शन पे जाके रुकती है। पता नहीं क्यों इस तरह से करा है, लेकिन हाँ चेंज करा है। शायद 22 से या 23 से ये चेंजेस करे हैं। ये हम हाथरस जंक्शन पहुँच गए हैं और इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल पे, क्योंकि ये मेरा होम स्टेशन है। क्योंकि जब हम घर आते हैं, गांव आते हैं, तो ज़्यादातर इसी स्टेशन पर उतरते हैं या फिर अलीगढ़ स्टेशन पर उतरते हैं। हाथरस पता है आपको, जानते भी होंगे, बड़ा फेमस सिटी रहा है बिजनेस के मामले में। यहाँ की हींग बहुत फेमस है, जो सब्जी वगैरह में पड़ती है, हींग जानते होंगे। पहले, अब जो कि थोड़ा सा बहुत सारे लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, मुंबई वगैरह चले गए हैं। पहले से मिनी मुंबई बोला करते थे। और हींग का बिजनेस भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इंदौर वगैरह में भी हो गया है। अब तो उतना लेवल नहीं रहा, लेकिन हाँ अब भी जो ज़्यादातर चलता है। और हाथरस के नाम से काका हाथरस जी को कौन भूल सकता है, जो एक रेनोन कवि रहे हैं हिंदी के। लोकल ट्रेन के हाल, लोकल ट्रेन जो दिल्ली तक चलती हैं। अलीगढ़ से दिल्ली तो बहुत सारी ट्रेन हैं, और टूंडला से भी कई सारी लोकल ट्रेन चलती हैं डेली कम्यूटर्स को लेके। आप यहाँ देखोगे तो अलीगढ़ से निकल के हाथरस तक धान वगैरह की खेती है, जून का महीना चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो हाथरस से निकल के हाथरस जंक्शन से और टूंडला वाले रीजन में मुझे बहुत सारी जगह पे बाजरा होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे धान कम है और धान कम है इसका मतलब ये हुआ कि पानी का, इरिगेशन का सिस्टम उतना बेटर नहीं होगा। अब धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं हम अगले स्टेशन पे। अगला स्टेशन आएगा जलेसर रोड। जलेसर रोड जलेसर, या तो जलेसर एक टाउन है, जलेसर एक टाउन है। अच्छा, ये पूरा स्टेशन आ गया, यहाँ पे नहीं रुकेगी। इससे अगला स्टेशन पड़ेगा जलेसर रोड, वहाँ पर जाकर रुकेगी। और जलेसर बहुत फेमस है, पॉलिटिकली बहुत फेमस है। फिरोजाबाद, आगरा, इटावा,
ये ट्राई जंक्शन कह सकते हो आप जलेसर को। तीनों के बॉर्डर्स लगभग मिलते हैं यहाँ पे, मतलब एग्जैक्टली नहीं, हाँ, लेकिन हाँ तीनों का एक कह सकते हो आप सेंटर पॉइंट बन जाता है। तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोग के लिए नज़दीक पड़ता है। अच्छी जगह है, छोटी जगह है, रिनोन जगह है, पॉलिटिकली ज़्यादा रिनोन है। क्यों है वो आप सर्च कर लीजिएगा, मेरा नाम लेना सही नहीं रहेगा यहाँ पे, किन की वजह से ज़्यादा फेमस है, लेकिन हाँ रिनोन। ये देखिए भाई साहब को अलग से बता रहा हूँ, जून में भी गर्म सॉक्स पहन रखे हैं इन्होंने, शायद इन्हें अब मेरे सामने ही बैठे थे तो मैं कुछ बस मुस्कुराता रहा मैं देख के। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अब ये एक और कार्टून दिखाएंगे आपको, ऐसे रहता है। मैं एक बताता हूँ, हम ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से पहले हमने ऐसे भी देखा है कि बारात में शर्ट को अंडरवियर में अंदर करके भी लोग चले जाते थे। तो भाई साहब को दिखाऊंगा मैं, एक देखिए सामने दिख रहा होगा आपको, 3 पीस सूट पहने हुए हैं और टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा है इस टाइम। जून का महीना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और 40 डिग्री टेम्परेचर है। भाई साहब ने 3 पीस सूट पहन रखा है, इवन टाई भी लगा रखी है। तो हमारे यहाँ ड्रेस सेंस थोड़ा सा कम है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसे ही मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। खैर मेरा अपना इलाका है, मेरा अपना क्षेत्र है, तो ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। हरियाली अच्छी खासी मिलेगी आपको। एक बराबर में एक लाइन चल रही है, आपको दिखेगी, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। ये 2016-17 के आसपास इस तरह का हुआ है कि एक जो गुड्स ट्रेन्स जाती हैं उनके लिए अलग से एक रेलवे लाइन डाली गई है, जिसे हम डेडिकेटेड फ्रेट कैरियर बोलते हैं। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कैरियर है, और शायद मुंबई वाला सेंट्रल होगा या वेस्टर्न होगा, आइडिया नहीं है उसका। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से होता क्या है कि उनको सिग्नल वगैरह की दिक्कत नहीं होती, और ना ही ट्रेन उतनी ज़्यादा लेट होती है, पैसेंजर ट्रेन। तो उसके लिए पूरी एक रेलवे लाइन डाली गई है, और वो अलग अलग चलती है। पैरेलल तो है लेकिन अलग चलती है। तो दोनों के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों के लिए अलग अलग रेलवे ट्रैक हो गया है। तो उससे पैसेंजर ट्रेन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, और पैसेंजर ट्रेन को मतलब वो जितनी पहले लेट होती थी उतना लेट नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है इंडियन ट्रेन, लेकिन हाँ फ़र्क पड़ा है। पहले अगर रेगुलरली लेट हो रही थी तो वो अब 80% ऑन टाइम है। कोई स्टेशन आ गया, शायद जलेसर रोड होगा। मुझे मज़ा आता है ऐसी ट्रेन जर्नी करने में, मज़ा आता है। और मैं आपको बताऊँ, अलीगढ़ से टूंडला तक कितना किराया लगा बताऊँ, आप मानोगे, केवल 15, और गाज़ियाबाद से टूंडला केवल 50 रुपीज़। 240 किलोमीटर होगा गाज़ियाबाद से टूंडला, और ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का है। अलीगढ़ से 15। मैं खैर आया हूँ गाज़ियाबाद से, तो 50 रुपीज़ का टिकट आया हूँ, और 50 रुपीज़ में 250 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का ट्रेवल कर लूँगा। अभी भी बहुत सस्ती है इंडियन ट्रेन, लेकिन हाल आती है, ये देखिए जनरल नहीं, मतलब ऑर्डिनरी ट्रेन का बुक। जनरल कोच तो हम एक्सप्रेस ट्रेन की थोड़े से बेटर हुए हैं स्टेशन, थोड़े ज़्यादा साफ़ सुथरे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% साफ़ सुथरे हुए हैं, लेकिन हाँ थोड़े से साफ़ सुथरे हुए हैं, थोड़ा सा मेंटेनेबिलिटी है। देखना भी अच्छा लगता है। अब हाँ, अगर मैं कहीं बात पहुँचे तो पानी की फैसिलिटी थोड़ी कम मिलती है। जो टैप्स होते हैं पानी के, या तो उनमें पानी नहीं आ रहा होता है तो बहुत गर्म पानी आ रहा होता है, वो पीने का कोई मतलब नहीं गर्मी के मौसम में।
तो अगर थोड़ा सा इधर डाइवर्ट कर पाए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इधर की तरफ ध्यान दे पाए तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। हालांकि बहुत सुधार हुआ है। रेलवे ट्रैक्स पहले बहुत गंदे रहते थे, आज की डेट में आप देखते ही जा रहे हो, लगातार देख रहे हो, साफ़ सुथरे मिलेंगे आपको। जब से बायो टॉयलेट्स यूज़ होने लगे हैं ट्रेन में, चेंजेस आए हैं, ये आप डिनाई नहीं कर सकते हो। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अच्छा भी लगता है। साफ़ सुथरी ट्रेन हो, साफ़ सुथरे रेलवे ट्रैक्स हों, साफ़ सुथरे स्टेशंस हों तो अच्छा लगता है। और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी थोड़ा सा कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हमारे संस्कार में जब तक नहीं आएगा, हमारी आदतों में नहीं आएगा साफ़ सफाई का, तब तक किसी दूसरे से उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं थोड़ी थोड़ी। ये एक स्टेशन और आएगा, ये बराबर में जो राइट साइड में देख रहे हो आप, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेलवे ट्रैक है, जो इसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं। पैरेलल ही चल रहा है लगातार। और गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है जब से ये रेलवे ट्रैक बनाया गया है नया। मस्त मज़ा है इसमें। 8 कोचेज़ हैं ट्रेन में, और सीट में दिखाई चुका हूँ आपको, गुड्स की लकड़ी की सीट है। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी में है। मैं एमयू ना एमयू वैसे ही बोल देता है, वैसे तो वो EMU है। हाँ, EMU इलेक्ट्रिक मशीन यूनिट। एक होती है DMU डीजल मशीन यूनिट, जो डीजल इंजन से चलती है वो DMU, और जो इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है वो EMU। वंदे भारत अभी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है, ट्रेन भी अच्छी है। अमृत भारत देखी थी अभी, अमृत भारत में पढ़ा समझा। अमृत भारत में स्लीपर कोचेज होते हैं, और ये कौन सी है, टूंडला से कहाँ तक जाती है? नहीं, ये वाली अच्छा, टूंडला गाजियाबाद है यार। थोड़ी देर में चलती तो मैं वापस लौट जाता हूँ, शाम को जाएगी ये वाली। अच्छा, ये तो कोई और है, ये वाली। ये भी लोकल ट्रेन है, ये भी लोकल ट्रेन है। और इसकी जो सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। जिसमें मैं चल रहा हूँ अभी, वो उसमें वुडन सीट्स हैं, लेकिन इसमें कैनवस की बनी है। हाँ, ये फ्रेट कॉरिडोर पर चल रही है ट्रेन। अब एक स्टेशन होगा, बरहन होना चाहिए, बरहन। और बरहन बहुत छोटा सा स्टेशन है, जब आएगा तो और बात करें। ये नहीं है, यहाँ नहीं रुकेगी ट्रेन। मैंने बताया था जैसे अभी कि एक स्टेशन को स्किप करती है, एक स्टेशन स्किप करती है, अगले स्टेशन पर रुकती है। अभी समरौला और ट्रेन रुकती है इन पर, ये वाली ट्रेन नहीं रुकती। ऐसे ही एक अलीगढ़ से कानपुर ट्रेन जाती है, वो भी कुछ स्टेशन को स्किप कर देती है, छोटे छोटे स्टेशन को स्किप कर देती है। 140 के आसपास निकलती है। ये अभी ये घूम के जाएगी, ये अभी देखना, ये हमारे पीछे आगे निकल गई थी ये वाली जो ट्रेन, लेकिन स्पीड क्या ज़बरदस्त ले रखी है भाई, बहुत ज़बरदस्त। 100 के आसपास की स्पीड चल रही होगी इस टाइम हमारी वाली ट्रेन। पीछे छोड़ दिया, मिलेगी।
कभी वो आगे हो रहा है, कभी हम आगे हो रहे हैं। देखिए पैरेलली चल रही है और कितनी तेज़ चल रही है हमारी गाड़ी। ऐसा लग रहा है जितना लेट हुआ है 40 मिनट लेट चल रहा है और 40 मिनट लेट को कवर कर लेगा। 100 किलोमीटर के 15 रुपये, अंदाज़ा लगा लो आप। शायद ही इतनी सस्ती ट्रेन किसी और देश में होगी जितनी इंडिया में है। बिल्कुल इंटरनेट की तरह इंडिया में इंटरनेट भी सबसे सस्ता है और मेरे ख्याल से मेरे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रेन का फेयर भी सबसे सस्ता होगा। हालांकि बहुत सारे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये जो दूसरी तरफ चली गई है ये दूर होती जा रही है हमसे, ये वाली रेलवे लाइन, लेकिन ये आगे जाके फिर से इसी में मिल जाएगी। ये वही फ्रेट कॉरिडोर वाली लाइन है, लेकिन अब ये शहर से मतलब वहाँ स्पेस नहीं होगा, जगह नहीं होगी, तो इसको थोड़ा सा घुमा दिया, वहाँ थोड़ा सा घुमा दिया। इस टाउन के बाहर से ये लाइन कर दी गई है, आके इसी में मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे जाके टूंडला ये आगे बरहन जंक्शन है। और ये जंक्शन एक्चुअली बहुत बड़ा जंक्शन नहीं है। एटा एक शहर पड़ता है और वहाँ के लिए यहाँ से सिर्फ 3 ट्रेन जाती है। आप इसमें और तीनों ही ऑर्डिनरी ट्रेन है। इसमें से 2 ट्रेन आम जनता के लिए हैं और एक ट्रेन शायद वहाँ पे एक थर्मल पावर स्टेशन है, उसके लोगों को लेके जाती है, उसके कर्मचारियों को लेके जाती है। उसकी टाइमिंग इस तरह से लेती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उसका जो डेज है रनिंग के वो मंडे टू फ्राइडे, इस वजह से अंदाज़ा लगा। एटा बहुत छोटा सा स्टेशन और वहाँ तक ही यहाँ से ट्रेन जाती है, इसी वजह से इसे जंक्शन बोल दिया है, बरहन जंक्शन। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि बहुत बड़ा स्टेशन है। बहुत सारी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन रुकती भी नहीं है इधर, क्योंकि टूंडला से क्लोज। हाँ, अगर एटा जाना है और अगर ट्रैवल करना है, क्योंकि एटा वाला रूट बिल्कुल भी आपको रेलवे नेटवर्क पे देखने को नहीं मिलेगा। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, कोई ऐसा खास नहीं है वहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करना है एटा वाले रूट पे, तब आप बरहन उतर जाएँ। या टूंडला से भी ट्रेन मिलती है, वो एक्चुअली जो ट्रेन है वो स्टार्ट ही टूंडला से होती है। ये मितावली स्टेशन आ गया, पहुँचने वाले होंगे हम थोड़ी देर में टूंडला। टूंडला से मैं पास हुआ हूँ कई बार, लेकिन रुका कभी नहीं हूँ, ना यहाँ से कभी ट्रेन बदली है, ना कभी ट्रेन पकड़ी है, तो पास हुआ हूँ। क्योंकि ये वाला जो रेलवे लाइन देख के आप जिस ट्रैक पर हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ये दिल्ली पटना, दिल्ली हावड़ा, या आप दिल्ली गुवाहाटी वाला रूट कह सकते हो। दिल्ली हावड़ा रूट बोला जाता है ज़्यादातर, दिल्ली से हावड़ा वाली रेलवे लाइन है ये, मज़ेदार है। तो इस रूट पे मैं अब तक ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर आ चुका हूँ। मेरा एक टारगेट है कि मैं पैसेंजर ट्रेन से ही, लोकल ट्रेन से ही दिल्ली से हावड़ा तक ट्रैवल कर पाऊँ। धीरे धीरे कर पाएंगे, ऐसा जल्दी नहीं है कि एक साथ करनी है। जब मौका मिलता है, जब टाइम मिलता है, तब गाज़ियाबाद से इधर बैठ के आ जाता हूँ। अब कितना टाइम लगता है ये कहना मुश्किल है। देखना बड़ा अच्छा लगता है ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ये एक देश के डेवलपमेंट को भी शो करता है, हमारे रेलवे नेटवर्क को भी दिखाता है। ये पता नहीं कौन सी लाइन जा रही है ऊपर से, देखिए ये ऊपर कोई और लाइन जा रही है, मुझे मालूम नहीं कौन सी है। बराबर में जो चल रही है मज़ेदार SP मतलब हाँ, ये वाली की बात कर रहा था मैं। ये वाली भी लोकल ट्रेन है जो अभी निकली है। धीरे धीरे उनका चेहरा बदल रहा है, उनका फेस बदल रहा है, और एक दिन आएगा कि इंडिया में भी बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी।
मज़ा आएगा। अभी लोग जापान जाते हैं बुलेट ट्रेन में देखने के लिए, उस लेवल की नहीं होगी, उतनी हाई स्पीड की नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप होगा तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी बहुत होगी। इंडिया के लिए वही बुलेट ट्रेन है। अभी हम मैक्सिमम शायद 150 या 180 के आसपास की ट्रेन हैं हमारे पास। बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, वो भी एक अच्छा दिन होगा। तो स्टेप बढ़ रहे हैं आगे आगे। लोगों में उत्सुकता है जानने की कि बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी। मेरे हिसाब से शायद 27 में स्टार्ट होनी है या 28 में स्टार्ट होनी है, आई एम नॉट सो श्योर। हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। अभी और हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन बड़ा बढ़िया फ्यूल है। मैंने थोड़ा स्टडी करा है इसके बारे में, एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट कह लें, भी हालांकि टीचर हैं, लेकिन जब तक आप कुछ सीखते हैं तब तक स्टूडेंट ही रहते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल अभी थोड़ा सा मुश्किल है उसे जनरेट करना थोड़ा, लेकिन जब हम मास प्रोडक्शन पर जाएंगे इसके पे, तो ये धीरे धीरे इसकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी और आसान हो जाएगा इसे बनाना। आपसे बात करते करते टूंडला जंक्शन पहुंच गए। आज की ये जो जर्नी है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा टूंडला घूमेंगे, और टूंडला फ़िरोज़ाबाद में आता है। आगरा से भी शायद वही डिस्टेंस होगी जो फ़िरोज़ाबाद की होगी। फ़िरोज़ाबाद यहाँ से 15 या 16 किलोमीटर है। बड़ा अच्छा बना रखा है यार, बड़ा अच्छा बना रखा है। बाहर निकल आए हम, ये सामने चर्च है। टूंडला जैसे छोटे से टाउन में भी चर्च है। यहाँ बस कुछ खाते पीते हैं और फिर वापस लौट जाएंगे इधर से। आज की जो जर्नी रहेगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहीं तक रहेगी। ये देखिए, ये कोई कोच ख़राब हो गया होगा या कोई कोच किराए पे लिया है। वहाँ पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है, हेरिटेज रेस्टोरेंट है ये अंदर कोच है, ये अंदर ट्रेन का कोच है, उसी को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे हमारे गाज़ियाबाद में भी एक है जिसमें एरोप्लेन में कोच लगा, एरोप्लेन में एक क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट बना दिया है। सामने तिरंगा लगा है। ये टूंडला स्टेशन के बाहर का नज़ारा। और अब थैंक यू।